नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। एफसीआरए बिल को लेकर के सत्ता पक्ष, विपक्ष और जितने भी डिस्कशन के फोरम हैं संसद के अलावा और संसद दोनों जगहों पर इस पर बहुत बातचीत जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि हम एफसीआरए से और डीलिमिटेशन दोनों का हम विरोध करते हैं। ये बात निकल करके आ रही है कि एक तरह से ये अल्पसंख्यकों को परेशान करने वाला है। अखिलेश यादव ने एफसीआरए पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार तो कहती थी कि पहले जो विदेश में पैसा गया है उसको हम लेकर आएंगे, कितना आया। और एफसीआरए में जिस तरह की बात हो रही है, लोग खासकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं इससे अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जाएगा, एनजीओ वगैरह को परेशान किया जाएगा, ये उनका कहना है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए जो पैसा भेजा जाता है उसको प्रॉपर तरीके से जांच करके जिस कार्य के लिए आया है उसी कार्य के लिए खर्च हो। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जो कवर किए जा रहे हैं ताकि देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न हो। एफसीआरए का मतलब आप जान लीजिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हिंदी में इसको विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहते हैं। अब अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में इसको एफसीआरए कहते हैं। इसको लेकर के जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मानना है, हम ये जानने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सचिन जी, आपको क्या लगता है एफसीआरए जो बिल आ रहा है, आपको क्या लगता है जो विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे होंगे? आपको क्या लगता है ये सही है? मैंने बिल के बारे में पूरा पढ़ा नहीं है, तो बिल के बारे में मुझको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पर। जब तक मैं उसकी स्टडी नहीं कर लेता कि उसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या चीजें कही गई हैं, उसके बाद ही कोई बात कह पाऊंगा। तो एफसीआरए मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस पर। अच्छा, पढ़े नहीं हैं आप, लेकिन मोटे तौर पर जो विदेशी फंडिंग होती है एनजीओज को, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। सरकार का एक तरह से पक्ष है या व्यवस्था का वो है कि भारत में कोई भारत विरोधी गतिविधि न करे या इस तरह के एनजीओज को रेगुलेट कर पाए या इस तरह की एजेंसीज को रेगुलेट कर पाए जो विदेशों से चंदा या पैसा लेते हैं। हालांकि अभी तक जो है कि भाई इस तरह के एक्ट में ये है कि जो पहले से 2010 से जो व्यवस्था है कि विदेश से अगर कोई चंदा आता है तो उसमें 20% ही जो है वो प्रशासकीय कार्यों में लिया जा सकता है। बाकी 80% पैसा जिस उद्देश्य से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया गया है या चंदा लिया गया है उस उद्देश्य, मान लीजिए अगर अच्छे उद्देश्य में किसी स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए लिया गया है या किसी व्यवस्था के लिए लिया गया है, तो या गरीबी के लिए लिया गया है, इलाज के लिए लिया गया है कि कोई हम संस्था बनाएंगे तो उससे इलाज वगैरह करेंगे, तो मतलब जो उद्देश्य के साथ आपने लिया है उसी के लिए उसका उपयोग करेंगे, तो क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो डॉक्यूमेंटेशन तो सरकार हर चीजें करती ही है, और पैसे की मॉनिटरिंग सरकार, ऐसा नहीं सरकार के पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि वो पैसे की मॉनिटरिंग ना कर पाए। कहीं से पैसा आ रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब मैंने फिर से कहा कि मुझको पूरे प्रोविजंस नहीं पता है इसमें कि इसमें पक्ष विपक्ष क्या है, लेकिन फिर भी अगर सरकार को ये लगता है कि कहीं से कोई पैसा आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग वो नहीं कर पाई, तो ये सरकार का फेलियर है। भाई, शेयर मार्केट चलता है, शेयर मार्केट में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार को सब पता होता है कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन पैसा निकाल रहा है, कौन पैसा नहीं निकाल रहा है। तो सरकार इतनी बेवकूफ नहीं होती है। अब इसमें राजनीति क्या है और किस तरह की राजनीति हो रही है वो मुझको नहीं पता। लेकिन विपक्ष सीधा ये कह दे कि हम डिलिमिटेशन को तो अभी उसका होना है कि नहीं होना है मुझे नहीं पता है और अभी किसी को इस तरह का नहीं मालूम है, या वो प्रयास करेंगे कि नहीं, लेकिन ये है कि एफसीआरए का डायरेक्टली विरोध कर देना कि ये अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है, ये कहना कहाँ तक ठीक है? देखिए, इंडिया बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, और इस कॉम्प्लेक्स कंट्री होने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जातियां, धर्म, मजहब सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, और अगर लोकतंत्र में हम ये बात करें कि विपक्ष कोई मुद्दा अगर उठा रहा है तो पक्ष को भी उसको सुनना चाहिए, और पक्ष कोई उठा रहा है तो उसको विपक्ष को भी सुनना चाहिए। अगर डायलॉग होगा तो डायलॉग होने के बाद कोई चीज अच्छी निकल के सामने आ सकती है।
तो अगर हम पक्ष की किसी बात को पूरा काट दे रहे हैं वो भी सही नहीं है, और विपक्ष की पूरी बात को काट दे रहे हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाती है जो जनता नहीं उठा पाती है। जनता को पता ही नहीं होता है कि वो उसके लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आज रूलिंग पार्टी वो भी कभी विपक्ष में थी, जो आज विपक्ष है वो भी कभी रूलिंग पार्टी में था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको दोनों की बात सुननी चाहिए और उसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर आके बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, कॉमन मैन पहली चीज तो बहुत जानते नहीं है लोग इसके बारे में, लेकिन जितना जानते हैं उस पर उनका ओपिनियन साफ है कि दोनों पक्षों की बात को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी बात को सुनना चाहिए। सर, आप तो अधिवक्ता हैं आलोक जी, और आप जो है इसके बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। एफसीआरए का विरोध समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम एफसीआरए और डिलिमिटेशन दोनों को, लेकिन हम एफसीआरए पर आज बात करेंगे। आखिर क्यों डायरेक्टली इसका विरोध करना कहां तक ठीक है, और क्यों विरोध कर रहे हैं अखिलेश जी? मुझे लगता है कि फंडिंग को रोकने के लिए, या जो कुछ पार्टियों को ज़्यादा फंडिंग हो जाती है एफसीआरए रेजोल्यूशन के तहत और इनको नहीं हो पाती है, तो हो सकता है इस कारण से ही जो है ये इसका विरोध कर रहे हो। या जो नई नई पार्टियां आ रही हैं, जो नई पार्टियां बन रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है या सीजेपी ही है, इसको खूब मजबूत फंडिंग हुई है, तो शायद इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अगर एक फेयर फील्ड हो पॉलिटिक्स की, तो उसमें जो बडिंग पार्टीज है दे आर गेटिंग मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, और ये चूंकि इस्टेब्लिश प्लेयर हैं और इनको उस तरीके से नहीं मिल पा रही है, तो इनका कहना है कि इनका कहना भी ठीक है कि भाई एक फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए पॉलिटिक्स में भी। नहीं, लेकिन जो ये है कि ये कहना कि इससे, जैसे विपक्ष के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट अल्पसंख्यक इससे प्रभावित होंगे, तो अपार्ट फ्रॉम की सीजेपी वगैरह, तो मान लीजिए अभी ये आई है, वो कितना रिलायबल है, या इस तरह की पार्टी के रूप में क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्या वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और क्या उनकी मान्यता है कि मतलब कॉकरोच के नाम पर क्या कोई पार्टी, ये तो एक बहस की बात होगी, क्योंकि अब कल को कोई मॉस्किटो पार्टी बना ले, कल को कोई जो है रैबिट पार्टी बना ले, खरगोश पार्टी बना ले, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है एक बार, लेकिन इस पर चर्चा पता नहीं कितनी होगी नहीं। लेकिन ये कहना कि क्या इस पर जो है अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा एफसीआरए से, पहले से अज्यूम कर लेना, ये कैसे आप देखते हैं? और एनजीओज हो या ट्रस्ट हो, वो किस तरह पैसा ले सकते हैं, उनकी क्या एक्टिविटी, किस उद्देश्य से वो पैसा ले रहे हैं, ये जानना क्या जरूरी है कि नहीं है? नहीं, इस पे थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए कि भाई विदेशी फंडिंग ले रहे हैं आप डायरेक्टली, तो वो किस तरफ डायरेक्टेड है, या उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, या पार्टी उसका इस्तेमाल कहाँ कर रही है, ये ठीक रहता है। जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है, आप एक कोरिलेशन देखिए कि इनका भी उद्गम उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई थी। वो भी ये कह के आए थे कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, वो भी एक आंदोलन के तहत आए थे। तो अगर आप दोनों को कोरिलेट करेंगे तो ये अलग ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिक्स में आने के उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका भी वही रूट मैप हो जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का था। तो मतलब आपको लगता है कि एनजीओ वगैरह में एफसीआरए की मॉनिटरिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर तो विपक्ष का ये डर जो है वो जायज है? जी बिल्कुल जायज है। ऐसा होता है कि मुझे क्या लगता है कि अगर एफसीआरए रेगुलेशन सही से नहीं होंगे तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एडवांटेज में रहेंगी, और जो कंपेरेटिवली छोटी पार्टियां जो विपक्ष में है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। तो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो सरकार को उसको एड्रेस करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि एफसीआरए का ये जो बिल है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष शुक्ला है। तो आलोक जी, देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी दुनिया में वर्क हो रहा है उसमें प्रोसेस जरूरी है। अगर एनजीओ में पैसा आ रहा है, तो अगर गवर्नमेंट प्रोसेस लाना चाह रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास फंड्स आ रहे हैं, अगर किसी एक एनजीओ का भी फंड मिसयूज होता है तो वो देश की एकता के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं, आपके फंड्स को हम ऑडिट करना चाह रहे हैं, आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टॉपिंग कि आप कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ पे खर्च करें। बट आपको अगर ऑडिटिंग के लिए बोला जा रहा है तो आई थिंक एनजीओ को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य सही है तो इसमें समस्या किसी को नहीं। समस्या उनको होगी जो इस फंड को गैर
कानून तरीके से यूज करते होंगे। बहुत सारे एनजीओ आपको पता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। अगर एक इलेक्शन देश में हो रहा है और उसको कोई बाहर की फंडिंग आकर उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये देश के लिए भी खतरा है। अब उनके उद्देश्य देश के हित में नहीं हो सकते हैं। अगर कोई बाहर से आपको पैसा भेज रहा है, उनका उद्देश्य क्या है, तो अगर गवर्नमेंट उसको रोकना चाह रही है तो आई थिंक ये सबके लिए हितकर है। तो अखिलेश जी जो इसका विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एफसीआरए का आना अखिलेश जी को किस बात का डर सता रहा होगा? अखिलेश जी के कुछ हितैषी होंगे शायद, जो एनजीओ, शायद उनको लग रहा हो उनकी उसकी मदद कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। अब मुझे नहीं पता अखिलेश जी की पार्टी को कितना एनजीओ सपोर्ट करते हैं, कौन से, बट अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें तो बीजेपी के जो एनजीओ होंगे उनको सपोर्ट मिलेगा, और जो अपोजिट पार्टी के एनजीओ होंगे उनको लग रहा है कि उनके ऊपर ज़्यादा एक्शन होंगे, उनके फंड्स की मॉनिटरिंग होगी, तो जो इंटेंडेड उनका पैसा इस इलेक्शन में जाने वाला है शायद उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या दर्द यहाँ से है कि चुनाव से पहले एफसीआरए का आना अखिलेश जी को दिक्कत है, इसलिए वो दर्द है? बिल्कुल यही हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि हम प्रोसेस से जो पैसा देश में आ रहा है उसको हम रेगुलेट करना चाहें, जिससे तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसा लेजिटमेट है और लेजिटमेट यूज होने जा रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब कि प्रॉब्लम कहीं और है। चलिए चतुर्वेदी साहब आपके पास आते हैं, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया सर, ठीक ठाक है सर, बैठिए, नमस्कार। आप तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आई नो अबाउट दैट कि आपको एफसीआरए के बारे में जरूर ही मालूम होगा। हालांकि 2010 में एफसीआरए पर कानून आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 या 11। हाँ, तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि एफसीआरए का विरोध, जो अभी ये अमेंडमेंट बिल आया है, उसका विरोध आखिर समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है या कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? सर देखिए, एफसीआरए एक बहुत छोटी सी चीज समझने के लिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, जनहित में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और अगर उसके लिए हम फंड रेज करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल फोरम पे हमारे मोटो और विजन और मिशन अगर क्लियर है तो हम इंटरनेशनल फोरम पे उससे फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन वो हमेशा से गवर्नमेंट के द्वारा मतलब निष्पादित होती रही है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम रेगुलेट करते रहे हैं। अंडर सेक्शन 80G प्राइम मिनिस्टर के ओवरव्यू में रहता है वो। तो हम हमेशा से एफसीआरए जब भी बाहर से लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर देश की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्रालय की नजर रहती है कि हम जो कॉज बता के ले रहे हैं एफसीआरए, उसी कॉज के लिए खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल है कि माननीय अखिलेश यादव जी या और जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो लोगों को इस पर ऐतराज क्यों हो रहा है, अगर अभी फिर से उसमें कोई मॉडिफिकेशन या मुख्तलिफ टाइप के कोई चेंजेस किए जा रहे हैं तो उस पर क्यों उनको ऐतराज है? ऐतराज इसलिए है, आप याद कर रहे होंगे, क्योंकि पत्रकार तो हमेशा प्रबुद्ध होता है और समाज का उच्च वर्ग का या चौथा स्तंभ भी है लोकतंत्र का, तो आप इसको याद कर पा रहे होंगे कि कोरोना टाइम में पीएम केयर फंड में तमाम पैसा आया था, जिसको लोगों ने पूछा कि कहां से आया, कौन दिया, तो वो आज तक पारदर्शिता से देश के सामने रखा नहीं गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कड़ी में ये एक मजबूत कील के तौर पे ना ठोक दे मोदी सरकार और अमित शाह जैसे हमारे गृह मंत्री जो बड़े जबरदस्त और चाणक्य भी माने जाते हैं, कहीं कोई ऐसा चेंज ना कर दें जैसे आपके मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में एलओपी को हटा दिए कि जिसको चाहे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएं, और आज वो पद ही ऐसा हो गया कि अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं लोकतंत्र को डैमेज करने के लिए। तो यही डर विपक्ष को है कि कहीं ना कहीं एक संगठित और सुनियोजित तरीके से विपक्ष को या लोकतंत्र का जो दूसरा पहलू है उसको कमजोर करने की इस एक्ट के थ्रू या इस रेगुलेशन के थ्रू कोशिश न कर दी जाए। नहीं, लेकिन चतुर्वेदी साहब एक बात फिर ये निकल के आती है कि इसमें जो समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि या अखिलेश जी या और लोग उनके पार्टी में कि इससे अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, क्या दिक्कत है? जो फॉरेन फंडिंग आपको हो रही है, अगर आपको उसको ऑडिट करना पड़ रहा है या बताना पड़ रहा है कि किस उद्देश्य से कहाँ कहाँ खर्च किया, अगर उसका डेटा देना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है? सर देखिए, मैं यहाँ से यही बात कहना चाहूंगा कि हमेशा जो विपक्ष में बैठा होता है उसको किसी भी रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट ला रही है, कुछ ला रही है, तो उसमें कुछ खामियां निकालने की विपक्ष कोशिश करता है। ये विपक्ष का काम है। लेकिन मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अगर आप विपक्ष में हैं और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में सबसे ज्यादा एमपी जिता के आप ले गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेहनत करके राहुल गांधी के माध्यम से अगर आप जिता के ले गए हैं इतने एमपी, तो आप क्यों नहीं देखते हैं कि उसका दुरुपयोग ना होने पाए? उसका दुरुपयोग ना होने पाए। जैसे कुछ दिन पहले एक नैरेटिव आया मीडिया के थ्रू ही कि अमित शाह अभी पहली बार डरे विपक्षियों की एकजुटता से, एक नैरेटिव आया। इट इज जस्ट ए नैरेटिव। मैं इसका कोई ठोस प्रमाण आपको नहीं दे सकता हूँ, ना कह सकता हूँ,
और उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक यात्रा करना चालू कर दी, जो कहीं निकलते नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर विपक्ष में हैं, मजबूत जगह पे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन आपके साथ है, तो आप देखिए कि FCRA से अल्पसंख्यकों को नुकसान ना होने पाए और जो आपकी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मजबूती से लोकतंत्र के साथ खड़ी रहे। इसको आप देखिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, इसमें डरने की क्या जरूरत है। चतुर्वेदी साहब, फिर यही बात आ जाती है ना कि फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे कि मुसलमानों को नुकसान होगा। अरे भाई, FCRA ये कहते हैं कि भारत के लोगों को नुकसान होगा, तो जो है इस पर बात होती, या NGOs को, लेकिन मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा। अगर ये बात आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि बहुसंख्यक आबादी को विपक्ष जो है वो किनारे लगा रहा है, और यही वजह है कि फिर बहुसंख्यक आबादी उनको चुनाव में भी किनारे लगा देती है। देखिए, और यूपी में चुनाव है, सबसे बड़ा सूबा है, और इसीलिए तिलमिलाहट शायद ज्यादा है। देखिए सर, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, आप भी कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक रखते हैं, तारुफ भी रखते हैं। हमारे देश में एक कल्चर है कि सबसे कमजोर और सबसे कम कमाने वाले लड़के का माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर इस देश का जो गंगा जमुनी तहजीब बनाई गई थी, जो जमहूरियत बनाई गई थी, जो लोकतंत्र बनाया गया, डेमोक्रेसी जो बनाई गई थी, डेमोक्रेटिक सेटअप जो था, बी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का जो कॉन्सेप्ट था प्रियम्बल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश ये बात कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दिक्कत हो सकती है, तो इसको अपने पक्ष को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए और उनको अपना जो कानून ला रहे हैं ट्रांसपेरेंटली संसद में डिस्कस कर लेना चाहिए या दिखा देना चाहिए कि साहब ये देखिए अल्पसंख्यक वो दिक्कत नहीं आ रही। जैसे यही तो दिक्कत है कि विपक्ष डिस्कस नहीं करना चाह रहा है। हम कह रहे हैं डिस्कस तो कर ले। ये पहले से कि हम डिलिमिटेशन और उसका FCRA का विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, नहीं पहले सीधा खिलाफ हो जा रहे हैं। नहीं, डिलिमिटेशन का विरोध करना ठीक है, आप करिए, आपकी आइडियोलॉजी कहती है विरोध करिए, लेकिन आप उसको डिस्कस कर लीजिए एक बार। आपके जो बिंदु हैं उन पे आप अड़ जाइए कि इसमें संशोधन लाइए। वक्फ बिल आया, उसमें क्या संशोधन नहीं आया? बिल्कुल आया, चीजें रेगुलेट की गई। मतलब आप चाहते हैं कि FCRA पर और डिलिमिटेशन पर बहस हो, लेकिन बहस करेगा कौन? संसद के अलावा बाहर सब लोग बोलते हैं, संसद में कोई नहीं बोल पाता। अब संसद में सर मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आशीर्वाद दीजिए वहां तक पहुंच जाऊं तो मैं भी कर लूंगा वहां पे बहस। अभी तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ। हमारा तो एक वोट है, वो भी हम अपने गांव जाके दे आते हैं। नहीं सर, देखिए ऐसा है कि जब प्रभु श्री राम अगर यहाँ लिखे और मैं होंगे आपको बताऊं तो कि हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कोई भी प्रत्याशी हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, इसलिए हम नोटा पे दबा के आते हैं। सर देखिए, लोकतंत्र में ये भी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा आदमी जीत के नहीं आता है। प्रशांत किशोर बड़ी मुश्किल के बाद अब जीत के आए, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देके गए, आए ना, 40 सीट से जीत के आ गए। ठीक है, ये देखिए, सभी हम ये पत्रकारिता करने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम सबकी बात पहुंचाएं और अच्छे आदमी को चुना देता है। चाहे आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कोई भाजपा से होगा, कोई सपा से होगा, कोई बसपा से होगा, या कोई अन्य दल से होगा, हमारा उद्देश्य यह है कि सही प्रत्याशी खड़ा करिए, पढ़ा लिखा, योग्य, है ना सर। ये तो चुनाव सुधार की चीजें चल रही हैं, काफी सुधार हुआ अभी, आप देख रहे होंगे। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भैया आपके पास आएंगे, आप भी बैठे हैं। आपको FCRA पे क्या कहना है? ये हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। इधर हम आते हैं, FCRA के बारे में जानते हैं। ये विदेशी फंडिंग रोकने रोक करा गया। जो विदेशी फंडिंग हो रही है उसके लिए गलत तरीके आतंकवादी गतिविधियों में लगता है पैसा, उसके ऑडिट होना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? ये सब सरकार को बदनाम करने के तरीके हैं। क्या नाम हुआ सर? विजेंद्र सिंह राठौर, कहाँ के रहने वाले हैं? फतेह अमीनाबाद लखनऊ के। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब जो विदेशों से फंडिंग आती है, आपके नजर में खाली बस एक ही चीज के लिए, कुछ अच्छी चीज के लिए भी आती होगी? आती और सब भाई गरीबों के लिए, सबके लिए आती है, तो उसकी ऑडिट कर लो, क्या दिक्कत है? ऑडिट होनी चाहिए उसकी। 1976 में इसका वो आया था, 1976 में। उसके बाद कुछ का वही नहीं बना कानून उसका। 2010 में भी तो कुछ आया था इस पर, फिर 2010 में तो कुछ नहीं आया था। बीजेपी के पीछे पड़े हैं विपक्ष, बस ये समझ लीजिए। कुछ भी वो अच्छा करे, इनको विपक्ष को कुछ ना कुछ उस पर निकालना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब अखिलेश जी क्यों विरोध कर रहे हैं FCRA का? अखिलेश जी को एक टॉपिक चाहिए बीजेपी को हराने के लिए, कुछ ना कुछ उनको चाहिए कि बस बीजेपी आए ना, सबके मन में उनको भरना है गलत बातें। आप ये समझिए। उनकी पार्टी और विपक्ष के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए खराब है FCRA का आना। काहे खराब है? क्यों खराब? उसके लिए बहस करो आप, उसके लिए बहस करो। कुछ नहीं, बस बीजेपी जो करेगी वो गलत है इनके लिए। अखिलेश यादव का बस अपनी पार्टी और अल्पसंख्यकों के काम करना है, और कोई मतलब नहीं। यादवों के लिए और मुस्लिमों के लिए, ये भी यादव हैं। पर हम अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम अंकित यादव है। हम इनके दोस्त हैं, पर हम अखिलेश यादव को ही वोट देते हैं। बड़ा कम लोग जो है इतना खुल के बोलते हैं। बहरहाल, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है FCRA आना चाहिए
इसके बारे में हमको कोई जानकारी ज्यादा नहीं है। हम पढ़े लिखे है नहीं, लेकिन हम अखिलेश यादव के अलावा किसी और को वोट नहीं दे सकते। हाँ। ये तो आपका देखिए राइट है, ये किसी को भी वोट करें और लोकतंत्र हमारे में मुलायम सिंह यादव जो हमारे नेता जी हैं, वो ये कहना चाहते थे, हम एक एक यादव को देखना चाहते हैं जो करोड़पति बने। जी, ये कास्ट लेके चल रहे हैं हम लोग कास्ट लेके नहीं चलते, हम लोग पूरा हिंदू समाज लेके चल रहे हैं बस। आप ये समझिए। तो आपको मतलब लग रहा है कि एफसीआरए का आना ठीक है या नहीं? सही है और क्या, गलत क्या है? कोई भी कानून बनता है इनको विरोध करना ही है, तब किसी को पता हो चाहे ना हो, बस इसका विरोध करो, उसका विरोध करो, बस यही करना है। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। इधर भी कुछ लोग हैं, देखिए नौजवान हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अरे नहीं, ठीक है। अरे रहने दीजिए। क्या नाम है आपका? सोनाल। आपको क्या लगता है एफसीआरए का कानून आना ठीक है? हाँ ठीक है ना। जानते हैं आप एफसीआरए के बारे में? नहीं एग्जैक्टली तो ये नहीं जानते हैं। आपको क्या लग रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग वगैरह होती है, इस पे जो कानून रेगुलेशन के लिए जो कानून बन रहा है एफसीआरए का, तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश जी क्यों विरोध कर रहे होंगे इसका? अभी हमको एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है इसके बारे में भी। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए कई बार जो है स्पष्ट बता देना चाहिए नॉलेज इसके बारे में है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ, अरे खुश रहिए। तो ये जो है तमाम और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के। अच्छा, कहाँ, यहाँ सामने? अच्छा ठीक है। देखिए कई बार कुछ ऑफिशियल्स गवर्नमेंट जॉब वगैरह करने वाले लोग होते हैं तो वो बात नहीं करते हैं। क्या हाल है, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आयुष कुमार है। आयुष जी, आप बताइए कि एफसीआरए जो बिल आ रहा है, अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो सही है? मुझे इसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। चलिए, आपको, आप में से किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है एफसीआरए बिल के बारे में? आपको है भाई साहब? चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ सर आपका? स्वप्निल जैन। जी, स्वप्निल जी, आपको एफसीआरए के बारे में आइडिया है? नहीं, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है एफसीआरए का। ये फॉरेन जो फंडिंग होती है एनजीओज को अच्छे कार्यों के लिए और तमाम कार्यों के लिए, आपको क्या लगता है कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए? रेगुलेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ? होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। आखिर विपक्ष के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं फिर बार बार कि जो है ये बिल ना आए? कह नहीं सकते इस बारे में, ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं पॉलिटिक्स में। अच्छा। हाँ। बाकी देश की व्यवस्थाएं ठीक चलनी चाहिए? हाँ, चलनी चाहिए व्यवस्थाएं ठीक। चलिए, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं और ये दर्शकों आप समझिए कि ज्यादातर लोग एफसीआरए के बारे में या इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात, जिन लोगों से हमने बात की ज्यादातर, मुझे लगता है कि हमने जो बात लगभग 17-18 मिनट में की है लोगों से, वो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एफसीआरए के बारे में लोग बहुत जानते नहीं हैं, लेकिन लोग ये चाहते जरूर हैं। जो लोग जानते हैं 80% लोग जानते हैं, 20% ऐसी संख्या है जो नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से इसको फ्रेम करके देखना चाहते हैं। सत्ता पक्ष इसको जो है इस लिहाज से देखना चाहता है और ये बताने की कोशिश करता है कि जो फंड आता है विदेशी, उसमें ज्यादातर जो है वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादातर इसका दुरुपयोग होता है। आइदर इट इज इन टेररिस्ट एक्टिविटी, या देश में अस्थिरता या आंदोलन या इस तरह की कोई चीजें, देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए सत्ता पक्ष ये बताना चाहता है कि फॉरेन फंडिंग आती है, एनजीओ के जरिए इनको खर्च किया जाता है। वहीं विपक्ष ये बताने की कोशिश करता है कि इससे किसी एक विशेष वर्ग को नुकसान हो सकता है, किसी एक विशेष समुदाय को नुकसान हो सकता है, और सत्ता पक्ष इसको अपने फेवर में बना सकता है। यानी दोनों के आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन जनता का, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि एफसीआरए का ये जो कानून है ये होना चाहिए। विदेश से जो फंडिंग आती है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बेहतर तरीके से होनी चाहिए। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और अखिलेश यादव जी को ये डर है, या विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको ये डर है कि इसका दुरुपयोग करके उन्हें जो फंडिंग मिलती है या उनसे संबंधित या विशेष समुदाय को जो या किसी विशेष वर्ग को जो फंडिंग मिलती है वो नहीं मिलेगी, तो बहुत सारी चीजें चुनाव में प्रभावित हो सकती हैं, ऐसा उनको लग सकता है। बहुत सारे लोग का ऐसा मानना है, ऐसा उनका कहना है। अब ये सच्चाई क्या है ये जनता जाने,
पॉलिटिकल पार्टीज जाने, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि एफसीआरए कानून, उसमें जो अमेंडमेंट लाने के लिए जो संसद में कानून को अमेंडमेंट यानी संशोधन करने के लिए जो व्यवस्था लाई जा रही है, इस पर जबरदस्त डिस्कशन होना शुरू हो चुका है। अब ये पास होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर है और 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो यहां तो और भी अधिक है और यहां की पार्टीज और इस पर चर्चा कर रही हैं। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।